दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ सपने नहीं होते, बल्कि उन सपनों की दूरी होती है। समझ में आया आपको? चलो, इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आज की कहानी आरव की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, आरव को बहुत बड़ा राइटर बनना था, बहुत फेमस राइटर बनना था। आरव रोज रात अपनी खिड़की के पास बैठकर दूर पहाड़ के उस पार चमकती शहर की रोशनियों को देखता था। उन रोशनियों में उसे अपना फ्यूचर दिखता था, सक्सेस, नाम, एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन हर सुबह वो उठता था उसी छोटे से कमरे में, उन अधूरे कामों के साथ, और दिल में एक ही सवाल होता था, मैं अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। एक शाम की बात है, हल्की सी बारिश हो रही थी और उसका एक पुराना सा मेंटर उसे मिलने आया। उसने आरव के आसपास बिखरी हुई काली नोटबुक्स देखी और आरव के बड़े सपने भी सुने। आरव ने कहा, सब कुछ बहुत दूर लगता है। मेंटर बस मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक नोटबुक उठाई, उस पे जो धूल थी उसको साफ किया, आरव के हाथ में दी और धीरे से कहा, एक पेज लिखो, बस एक। आरव सोच में पड़ गया, इतने बड़े सपने और सिर्फ एक पेज। लेकिन फिर उसने मेंटर की बात सुनी और उसने लिखना शुरू किया। उस रात एक पेज दो बन गए, अगले दिन दो पांच हो गए और धीरे धीरे दिन हफ्तों में बढ़ने लगे। काली पन्ने भरने लगे और एक सपना हकीकत बनने लगा। कुछ महीनों बाद जब आरव ने अपनी पूरी किताब हाथों में पकड़ी, तब उसे एक बात समझ आई। जो दूरी उसे कभी डराती थी, वो दूरी खुद ब खुद खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने दूर देखना छोड़ दिया और पास जो था उस पर काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब उसने फिर से उन पहाड़ों की तरफ देखा, तो शहर की रोशनियां अब दूर नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पहुंचने की शुरुआत कब का कर चुका है, एक छोटे छोटे लेकिन साफ कदम के साथ। तो याद रखिए, जिंदगी का असली काम दूर के सपने देखना नहीं, बल्कि आज जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से जीना है, क्योंकि वही छोटे कदम आपको एक दिन मंजिल तक जरूर ले जाएगी। कहानी समझ में आई? कहानी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है, मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊंगा जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ने एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो में वो फिलोसोफर ये कहते हैं कि हम ये सोचने में अपना वक्त बिता देते हैं कि अगर मेरे पास आज 20 लाख रुपए होते तो मैं होटल खोल लेता, स्टार्टअप कर लेता या कहीं इन्वेस्ट कर लेता। बट वास्तव तो यही है ना कि अभी हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं है। ये देखो कि रियलिटी में अभी हमारे पास क्या है। मेरे पास ये एक हुडी है, इस हुडी से मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक पेन और पेपर है, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मेरे पास बस एक लैपटॉप है और इंटरनेट है, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? बड़ा सोचो, बट शुरुआत वहां से करो जहां से तुम्हारे पास अभी क्या है, उससे क्या हो सकता है, इमीडिएट क्या कर सकते हो तुम। वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है गोल तक पहुंचने के लिए। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब वो फिलोसोफर बोल रहे थे और मुझे ये बहुत हिट किया था उस समय, और उसके बाद मैंने काम करना भी शुरू किया था। एंड मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में आना है, तुम ये सोचते बैठ जाओगे कि यार मेरे पास एक अच्छा कैमरा होता तो मैं शुरू कर देता, 1 मिलियन कैसे होगा, मैं वीडियो डालूंगा लोगों को कैसे लगेगा। ये सब तब होगा जब तुम वीडियो अपलोड करोगे। तुम्हारा काम ये सब नहीं है, तुम्हारा काम बस यही है कि पहला वीडियो अपलोड करना, उसका रिव्यू कैसा आएगा, उसमें क्या गलती आएगी, ये सब तुम सीखते जाओगे जब तुम अपलोड करते जाओगे। पहला वीडियो तो डालो। वीडियो नहीं डाले उससे पहले तुम ये सोचने लग गए कि 1 मिलियन कैसा होगा। अरे भैया, जब तुम उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू नहीं किए हो
तो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि वो 1 मिलियन कैसे होगा? लोगों को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, अपलोड करोगे तब पता चलेगा ना। नहीं पसंद आया तो सीख लो क्यों, क्या गलती हो रही है, उस गलती को वापस मत दोहराना, उससे सीखना, आगे बढ़ना। तुम्हें बिजनेसमैन बनना है बट तुम ये सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टर कहाँ से लाऊंगा, फंडिंग कहाँ से लाऊंगा। पहला कदम तो लो, तुम क्या कर सकते हो उस बिजनेस में, तुम क्या दे सकते हो उस बिजनेस में। पैसे नहीं है, प्रोटोटाइप बना सकते हो, उस पे फोकस करो। लोगों तक पहुंचने की तरीका कैसे होता है उस पे फोकस करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो। और तुम सोच रहे हो कि तुम एक बुक पढ़ोगे और उस बुक से तुम्हारा पूरा जिंदगी बदलेगा, नहीं बदलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं सीखने को मिलेगा, इसी सोच में रहोगे तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहला कदम यही होता है ना, तुम उस बुक का पहला पेज पढ़ लो। नहीं, बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, तुम रोज देख रहे हो, बोले हो हाँ ये बुक पढ़ूंगा, शायद मेरा जिंदगी बदल जाएगा। वो शायद हट जाएगा जब तुम बुक पढ़ना शुरू करोगे। इसे बोलते हैं कदम पे कदम रख के चलो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। अब बहुत डीप बातें हो गई। अगर तुम्हें इस कहानी से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, और जो फिलोसोफर की बातों से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मुझे किसी को मोटिवेट नहीं करना है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करने आता। मैं आता हूँ कि जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, जो चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कोई 5-10 लोग भी सीख गए और उनको कुछ काम आ गया तो बहुत बढ़िया है। मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा था तो मैंने पहला वीडियो बनाया। उसके बाद मैं अपने जो डिमोटिवेटेड स्टेज था उससे बाहर आने के लिए दूसरा वीडियो बनाया। ऐसे ही मेरे वीडियोस बनते गए। आज का टॉपिक, आज का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आया वो 21 वर्ड से। मैंने एक 21 वर्ड पढ़े, एक सेंटेंस पढ़ा जिसमें 21 वर्ड था। उस 21 वर्ड ने ये पूरा टॉपिक बनाया। और ये 21 वर्ड ना शायद तुम्हारी भी जिंदगी बदल देगी। सोचो, वो 21 वर्ड एक इंसान को दुनिया का बहुत फेमस डॉक्टर बनाया था। पता है वो 21 वर्ड क्या है? तुम्हें भी चाहिए वो 21 वर्ड जो आज मुझे इस वीडियो बनाने की मोटिवेशन दी, कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया, और मेरे जिंदगी को सही तरीके से देखने की मकसद दी, और एक फेमस डॉक्टर को पास्ट में क्रिएट किया था। वो वर्ड है, आवर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी वॉट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस बट टू डू वॉट लाइज क्लियरली एट हैंड। समझ में आया? तो कुछ करना, और तुम्हें मुझे कुछ सिखाना है, जैसे मुझे बहुत जरूरी है सीखने की। तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आओ, बताओ, सिखाओ, ताकि मैं भी कुछ सीख लूं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त, भाई, रिश्तेदार, जो समझना है समझ लो। और आप सुन रहे हो खामोशी एफएम, जहां बातें कम, एहसास ज्यादा होता है। टेक केयर गाइस, लव यू। खामोशी सुनो, धीरे से सुनो, अंदर जो आवाज है उसे पहचानो। खामोशी सुनो, डर को छोड़ो, तुम खोए नहीं हो, बस बन रहे हो।